कैन्यूट को अंदाजा नहीं था ये कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। उसने जाओ को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वह समझ रहे थे उनकी डिफेंस काफी स्ट्रांग है। उसने सोचा कि अपनी बड़ी बॉडी से अटैक को एब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन जैसे ही ब्लैक व्हाइट बॉल उसके पास आ रहा था उन्हें डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे कि मैं इसे नहीं रोक सकता। उन्हें ऐसा लग रहा था जॉन्ग की पावर उनसे ज्यादा नहीं हो सकती, और वह अपनी जगह से इसलिए भी नहीं हटना चाहता था। उसके पीछे में चेन सीयू है जो कि इस केज को बनाए रखा है, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। जॉन्ग ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने अटैक को सीधा कैन्यूट के पास भेज दिया। अपने हाथों से कंडेंस स्पेस बॉल को फटने के लिए इशारा कर दिया। अब मरो तुम सभी। अगले ही पल उस स्पेस ब्लैक बॉल की वजह से पूरा एरिया ढक चुका था। उसके पास जाते ही काफी बड़ा ब्लैक बॉल बन चुका था जिसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ एक हाइट वाली जगह पे इक्लिप्स समूह के लोग खड़े थे। वे लोग भी जॉन्ग की ये डिस्ट्रक्टिव पावर देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक में थे। उन्हें नहीं पता था ऑर्डर सिटी के बंदे के पास में इतनी पावर हो सकती है। और जब कैन्यूट ने जॉन्ग की पावर देखी उसके अटैक के सामने कैन्यूट को डर लगने लगा। कैन्यूट समझ चुका था कि अब मैं इसे रोक नहीं सकता। उसे महसूस हो रहा था कि उसने जैगनान क्षेत्र में आकर एक बड़ी गलती कर दी है। उन्हें ऐसा लग रहा था रोनिन ने मुझे धोखा दिया है। उसने तुरंत कहा, रोनिन तुमने मुझे धोखा दिया है, उसकी ताकत उतनी नहीं है जितना तूने बताया था। कैन्यूट को ऐसा लग रहा था उसके ब्लू शार्क डिफेंसिव बॉडी को हजारों चाकुओं के साथ काटा जा रहा है। जॉन्ग के इस अटैक की वजह से वहाँ पे सैकड़ों पायरेट्स थे, उन सभी का नामो निशान तक मिट गया। त्यानाई शहर में हजारों पायरेट्स आए थे, अब वे सभी पायरेट्स मारे गए हैं। कैन्यूट का भी कोई पता नहीं चल रहा है, उसकी ब्लू शार्क बॉडी भी नजर नहीं आ रही है। जॉन्ग की अटैकिंग पावर को देखकर टेंगो टीम के लोग भी शॉक में थे। ये जो कि गॉड टीम का मेंबर हुआ करता था वह कह रहा था सच, ये तो कैप्टन लेवल की पावर है। वह मन ही मन सोच रहा था यहाँ तक कि डेंसेटोंग के पास में भी इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं थी, उसने भी कभी ऐसा अटैक पावर शो नहीं किया था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ये कंफर्म कैप्टन लेवल की पावर है। जैसे कि ब्लिज़र्ड सिटी के कैप्टन लेवल के म्यूटेंट्स के पास में सुपर पावर इंडेक्स 9000 से ऊपर के होते हैं, और इस वक्त जॉन्ग ने जो पावर शो की है वह भी 9000 से ऊपर के है। फिनिक्स युआनरेन और जिंगोजी की भी आंखें चौड़ी हो गई। अरे वाह, उस आदमी ने जो हमें जानकारी दी थी वह गलत हो गई। ये सुपर पावर इंडेक्स 8200 वाला म्यूटेंट्स कैसे हो सकता है? इसकी पावर तो उससे कई गुना ज्यादा की है। इस वक्त ब्लिज़र्ड सिटी के कमांड सेंटर ने भी ये सीन को देख लिया था। कमांडर जूजेंग काफी ज्यादा शॉक में नजर आ रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि उसने अपनी पावर को इतनी अच्छी तरीके से छुपा रखा है। इसका मतलब तो ये है जॉन्ग ने हम लोगों के सामने कभी भी अपनी रियल स्ट्रेंथ को शो नहीं किया है। मुझे इस बात की चिंता हो रही थी तियानलोंग पायरेट इक्लिप्स समूह के बीच वह मारा जाएगा। इस तरह की पावर को देखते हुए मुझे ये उम्मीद है कि वे लोग उस वक्त तक टिके रहेंगे जब तक रिकार्नेशन टीम वहाँ पे नहीं चली आती है। कमांडर जूजेंग जॉन्ग से दोबारा संपर्क नहीं कर पा रहे थे। कमांडर जूजेंग ने गाओ चांगकोंग से संपर्क किया। गाओ चांगकोंग पूछ रहे थे जॉन्ग की वहाँ पे स्थिति कैसी है। कमांडर जूजेंग कह रहे थे जब तक आप वक्त से वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग निश्चित तौर पे जीतेंगे। जॉन्ग की ताकत हमारी सोच से कई गुना ज्यादा मजबूत है। गाओ चांगकोंग सोच रहे थे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बेली चांकिंग ने कहा था। वह व्यक्ति हमेशा अपनी पावर को छुपा कर रखना चाहता है। उसकी बिहेवियर ऐसी है कि वह अपनी रियल स्ट्रेंथ को कभी शो नहीं करता है। दूसरी तरफ वुडी और ये ने बैरियर को टच करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बैरियर नहीं था। अब वे लोग फ्री हो चुके थे और तियानलोंग पायरेट्स का जो म्यूटेंट्स बैरियर को बनाए रखा था वह जॉन्ग के इस अटैक से मारा गया। उसका नामो निशान भी नहीं बचा। वुडी काफी मुस्कुराते हुए काफी खुशी के साथ कह रहा था बैरियर गायब हो गया है, अब हम लोग फ्री हैं। जॉन्ग ने देखा कि इक्लिप्स समूह के लोग इस वक्त पहाड़ की चोटी से उन्हें ही देख रहे हैं और कह रहे थे फाइट तो अब स्टार्ट होने वाली है। वैसे भी जॉन्ग ने कभी भी तियानलोंग पायरेट्स को अपना असली दुश्मन नहीं समझा था। ये है और गॉड टीम के तीनों लोगों ने जब उन्हें देखा उनके दिलों में नफरत और ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये वही लोग थे उनके डेंसेटोंग और गॉड टीम के लोगों को मारा था। तभी बेली चांकिंग कह रहे थे कमांडर जूजेंग ने हमें कहा है रिकार्नेशन टीम आधे घंटे से भी कम समय में यहाँ पहुँच जाएगी, हमें बस आधे घंटे तक इन्हें किसी तरह से उलझाए रखना है। जॉन्ग ने उसकी बातों को सुनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि कमांडर जूजेंग पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। जॉन्ग उनसे कह रहे थे ठीक है, इक्लिप्स के टीम
लीडर फीनिक्स वन रेन को मुझ पे छोड़ दो और बाकी लोगों को आप लोग मिलकर संभाल लो। जैसा कि बेली चैंकिंग को पहले ही सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी, बेली चैंकिंग ने बस यस कैप्टन कहा और अपने टीम के सभी लोगों को कमांड देना शुरू कर दिया। टैंगो टीम में जो इस वक्त कम पावरफुल म्यूटेंट्स थे उन सभी को कहा गया, जितने भी पायरेट्स बच चुके हैं उन सभी को निपटाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और बाकी लोग इक्लिप्स के टीम मेंबर को मारने में हमारी मदद करें। जोंग भी टीचर लियान से कह रहे थे इक्लिप्स समूह के एक मेंबर को निपटाने में हमारी मदद करें और हुआ अपनी जान और शिकिंग की जान बचाने के लिए जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो। मुझे उम्मीद है कि आपको और शिकिंग को कोई भी पकड़ नहीं सकता। टीचर लियान ने भी अपनी लॉन्ग मिक स्वॉर्ड को निकाल लिया और कहा ठीक है। टीचर लियान की आंखें इस वक्त पहाड़ की चोटी पे अपने ओपोनेंट को ढूंढ रही थी। तलवारबाज तसुकामोटो नोबुनागा ने भी उन्हें देख लिया। टीचर लियान कह रही थी मुझे मेरा ओपोनेंट मिल गया है। हालांकि वे लोग काफी दूर थे लेकिन फिर भी उनकी आंखों की मर्डरस ऑरा ने वातावरण को काफी गंभीर बना दिया था। हुआ पहले ही अपने विशाल रूप में आ चुकी थी। शिकिंग की आधी बॉडी हुआ के विशाल स्टील जैसे फर में छुप चुकी थी। शिकिंग कह रही थी भाई चिंता ना करें, हुआ और मैं अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरी तरफ फीनिक्स वन रेन और जिंगोजी ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। फीनिक्स वन रेन कह रहा था जिंगोजी तुम और मैं मिलकर सबसे पहले उस टीम के कैप्टन को मारना होगा। फीनिक्स वन रेन को चिंता हो रही थी। अचानक जोंग की इतनी बढ़ी हुई पावर को देखने के बाद वह शॉक में थे। पहले वह मायूमी की मदद से बहुत सारे खतरे को पहले ही अवॉइड कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मायूमी उसे पहले से कुछ नहीं बता पा रही थी। दुश्मन की पावर इतनी ज्यादा थी और वे लोग दुश्मन को कमजोर समझ रहे थे। जिंगू सोच रहे थे लगता है फीनिक्स वन रेन को खतरे का एहसास हो गया है, नहीं तो वह अपने साथ मुझे भी फाइट करने के लिए नहीं कहता। इस बार का दुश्मन सच में पहले से ज्यादा पावरफुल है। इस बीच गोंगयाजिन अपने सामने पावरफुल लोगों को देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए। ड्रैगन फ्लाई कटर को लिए हुए सीधे जोंग की टीम की ओर भाग गया और कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ। उसने अपने लीडर फीनिक्स वन रेन को भी नजरअंदाज करते हुए अपने शर्ट को फाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसने अपने आप को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया। वह नुकीले दांतों वाला खतरनाक बीस्ट की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी नजरें तो जोंग के ऊपर टिकी हुई थी। अरे तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो, आओ मेरे साथ फाइट करो। उसकी ड्रैगन फ्लाई कटर फाइट के लिए तैयार। वह जोंग को देख रहे थे। जोंग के टीम में पहले से ही गोंगयाजिन के नाम के बारे में सभी कोई जानते हैं। ब्लिज़र्ड सिटी के डेटाबेस में इसकी सुपर पावर इंडेक्स 7200 है। जोंग के कुछ कहने से पहले बेली चैंकिंग आगे आते हैं और कह रहे थे रोनिन क्या मैं तुझसे फाइट कर सकता हूँ। जोंग भी बेली चैंकिंग की ओर देख रहे थे, क्या ये इसे संभाल सकता है। गोंगयाजिन ने भी अपने सर को ऊपर किया। उसे भी समझ में आ गया ये भी व्यक्ति काफी मजबूत है और उसे देखते हुए कह रहा था अच्छा तो तुम्हारी ऑरा भी मेरी ऑरा की तरह है, लगता है तुम भी हमारी तरह सुपर पावर की टॉप पे पहुंचना चाहते हो। और फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। ठीक है तो फिर तुम्हारा भी वेलकम है, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। इस बीच बेली चैंकिंग ने भी अपने वेपन को निकाल लिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उन दोनों के वेपन के टकराने के साउंड सुनाई दिए। उन दोनों के वेपन टकराव का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। आसपास के बर्फ भी चटकने लगे, टूटने लगे। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। टाइम पे वीडियो पाने के लिए सिनेलिंक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।